सब भूल गए। तो हमने इस बार जो है क्या किया है, थिकनेस वाला ही तो किया है। हैं? ये जी जो सर। हमने क्या किया है, स्लिट के सामने एक ग्लास स्लैब लगा दी है। और ग्लास स्लैब लगाई है तो हमारी सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है क्या हो जाता है, ये सेंटर से शिफ्ट हो जाता है। वो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस वन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला है। इसको कहते हैं शिफ्ट इन फ्रिंज पैटर्न। यानी पूरा का पूरा पैटर्न जो है उठ करके इतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और फिर हमने ये क्वेश्चन किया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके सर, करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दी ब्लू ब्लू की वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड ग्रीन की वेवलेंथ दी हुई है 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग। लाइट इज यूज। ओके। जी ये दो लाइट है यूज करी है अलग अलग। S1 मान लीजिए ब्लू है। नहीं मतलब एक बार तो ग्रीन से किया है एक्सपेरिमेंट और एक बार ब्लू से किया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। वो तो कोहेरेंट रहेंगी, कोहेरेंट रहेंगी तो सेम ही रखना पड़ेगा ना कलर तो। क्यों? जी सर, क्योंकि हम्म। फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले एक बार एक्सपेरिमेंट को ब्लू लाइट से किया, फिर ग्रीन लाइट से किया है। तो इफ द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर इज y, देन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए y ब्लू इज ग्रेटर देन y ग्रीन। दूसरा y ब्लू सर ये फ्रेंच मतलब ब्राइट और इज डार्क नहीं बताई इक्वल गई है टू इसमें। y ग्रीन। अभी पहले लिख लूं ऑप्शन फिर पूछिएगा। सी y ब्लू इज लेस देन y ग्रीन। डी y ब्लू डिवाइडेड बाय y ग्रीन इज इक्वल टू लैम्डा ब्लू डिवाइडेड बाय, सॉरी, लैम्डा ग्रीन डिवाइडेड बाय लैम्डा ब्लू। अब पूछिए बेटा क्या कह रही हैं आप। फ्रेंच वाइट मतलब ब्राइट है कि डार्क है इसमें बताया नहीं गया है। उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ब्राइट लेंगी तो ब्राइट दोनों लेंगी, डार्क लेंगी तो दोनों की डार्क लेंगी।
क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये मेरी डबल स्लिट है, ये सोर्स हो गए, ये मेरी स्क्रीन है, ये मेरी स्क्रीन है। ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। फोर्थ फ्रिंज मान लीजिए यहाँ बन रही है, ये है भाई, ये फोर्थ फ्रिंज यहाँ पे बन रही है। अब एक बार आपने ग्रीन लाइट यूज करी है, ग्रीन, तो इससे आपने बनाई फोर्थ, और ये हो गया आपका फर्स्ट। एक बार आपने ब्लू यूज करी, ब्लू, और ब्लू यूज करके आपने बनाई, ब्लू यूज करके आपने बनाई। सर ऑप्शन है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें वाई जो है दोनों में किसका ज्यादा होगा, फोर्थ वाली ज्यादा ऊपर बनेगी ग्रीन के लिए या ब्लू के लिए? तो सर देखिए कैपिटल डी पॉइंट स्मॉल क्या है डी यहाँ तो हमारे लिए कॉमन ही पे? ये रहेगा क्या है, इसमें। ये वाई है ना, वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एन सर लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। या ऐसा करते हैं एन लिखने की बजाय, हाँ चलो एन ही लिख देते हैं, वो डायरेक्ट। डेल्टा एक्स होता है तो एन लैम्डा लिख दिया। ब्राइट फ्रिंज है ना, तो इसलिए एन यस सर। लैम्डा आ गया, स्मॉल डी। तो अब ये बताइए जो लैम्डा है फ्रॉम हेयर, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, लैम्डा ब्लू जो है वो कम है लैम्डा ग्रीन से, लिहाजा वाई ग्रीन जो है वो ज्यादा होगा वाई ब्लू से। होगा नहीं होगा? जी सर। तो ये वाई ग्रीन और ये वाई ब्लू, देखिए वाई ब्लू कम है, नीचे बन गया उसका मैक्सिमा चौथा, और ग्रीन का ऊपर बन गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, बट मुश्किल भी नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हो जाएगा खट से, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको याद है, उसी के बेसिस पे आपने इंटरप्रेट करके आंसर निकाल लिया। सर आपने कौन सा बताया कि वाई बी ज्यादा होगा या वाई जी ज्यादा होगा? बेटा वाई जो है वो लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्रीन लाइट का लेमडा ज्यादा बिल्कुल और सर। ब्लू का कम होता है। तो जब ब्लू का कम होगा तो वाई जो है वो ब्लू का कम हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ, वाई इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। तो ये बताइए लेमडा किसका छोटा है, ब्लू का ना, तो भी लेमडा सर किसका वो फोर छोटा होता थाउजेंड एम। है? लेमडा जो होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ग्रीन से, बट लेमडा ब्लू का छोटा ज्यादा कम होता है। ये सब बातें तो हम लोगों को मालूम है पहले से। तो यहाँ से देखिए आप, ग्रीन के लिए लेमडा ज्यादा तो वाई भी ज्यादा, तो यही तो मैंने लिखा है, ग्रीन का वाई ज्यादा होगा ब्लू से। बोलो ना बेटा, मैंने जो लिखा है समझ में आया नहीं है? क्लियर है सर। क्या हुआ, नहीं समझ में आया?
आवाज आपकी नहीं आगे सर। कट रही है आवाज। तो ये क्लियर हो गया, मानू आगे चलूं? जी सर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि मान लो यहाँ से व्हाइट लाइट आई। क्या आई? व्हाइट लाइट। यहाँ से एक व्हाइट लाइट आई, यहाँ से भी व्हाइट लाइट आई, यानी दोनों सन से व्हाइट लाइट आती है। समझ लिए सन से लाइट आ रही है, और आपने क्या किया है, उस लाइट को दो स्लिट के जरिए से आप कहीं पे एंटर करवा रहे हैं, और सामने स्क्रीन लगा दी है। इसका बताइए, जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा सेंटर पे कैसा बनेगा? सेंटर पे, इसको लिखिए बेटा, जरूरी है ये। सेंटर पे मैक्सिमा कलर्ड बनेगा या वाइट बनेगा? बोलिए। डायग्राम बनाता हूँ। सर सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो वाइट होता है, बाकी सारे। क्यों होता है सेंट्रल मैक्सिमा वाइट? बोलिए। क्योंकि फेस डिफरेंस 0 होता है। यस, दैट्स गुड। तो यहाँ पे बेटा व्हाइट लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, येलो हो, ऑरेंज हो, ब्लू हो, पर्पल हो, इंडिगो हो, सारी की सारी आकर के यहीं पे कन्वर्ज होंगी। जब यहीं पे ये सब की सब आकर के कन्वर्ज होंगी, तो ये क्या करेंगी, ये यहाँ पर आकर के सब की सब वाइट मैक्सिमा बनाएंगी। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होगा वो वाइट होगा। अब उसके बाद जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा बना, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाइट बनेगा या अलग अलग शेड बनेंगे? तो अभी बताया मैंने, सिर्फ कलर्ड तो होगी वो। सबसे कम लेंथ वाली होगी वो सबसे पहले आ जाएगा उसका मैक्सिमा, और जब से बड़ी वह लेंथ वाली होगी उसका सबसे बाद में आएगा। तो रेड ऊपर रहेगा और इंडिगो नीचे रहेगा। बोलिए, एम आई राइट? जी सर। इंडिगो नीचे रहेगा, और बीच में ऑरेंज आ जाएगा, और ग्रीन आ जाएगा, और पर्पल आ जाएगा, और ये सब आ जाएंगे। ओके, क्लियर हो गई बात? जी। गुड, वेरी गुड। चलिए। हम्म। क्वेश्चन दिया हुआ है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट सेपरेशन इज। ये लिखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम रह गया है थोड़ा सा। तो इन यंग डबल स्लिट experiment, YDSC, the slit separation small d 0.2 centimeter। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट यानी कैपिटल डी इज 1 मीटर। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 Armstrong। ठीक है, तो ये कह रहा है फाइंड दी बीटा बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस।
और डार्क फाइंड कर लो, ब्राइट फाइंड कर लो, वैल्यू तो सेम ही आनी है। चलो जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। क्या जी फॉर्मूला सर, बीटा हो का? जाएगा। बीटा का फॉर्मूला बोलिए। लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यस, वेरी गुड। आंसर बताइए, लैम्डा की वैल्यू क्या लिखेंगे? लैम्डा की वैल्यू बोलिए। 5000 इंटू 10⁻⁻10। डी की वैल्यू कितनी है? 1 है। और स्मॉल डी वैल्यू कितनी है? बोलिए। 0.2 सेंटीमीटर है तो 0.2, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जी सर। ये आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर। एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, वो और कर लेते हैं, 2-3 मिनट बाकी। क्वेश्चन इज, इफ डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस इज λ/6, देन फाइंड द फ्रिंज इंटेंसिटी आई। बताइए क्या होगा। तो बेटा इसके लिए अब आप वो पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगी तो उसमें लगेगा टाइम ज्यादा। मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है? पुराना वाला फॉर्मूला याद है जी ना? सर। I1 इस I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 √I2 cos 5। उसी फॉर्मूले से ये बना है। I इज इक्वल टू 4I0 cos²π/2। ठीक है? यहाँ पे I0 क्या है? वेयर I0 is the intensity of coherent source। लिख लिया? बोलो बेटा शुभी, आज आवाज कम आ रही है आपकी। लिख लिया सर। तो बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, वैल्यू बताओ। ले, डेल्टा एक्स दिया हुआ λ/6, तो यहाँ से फटाफट 5 निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से मैंने वैल्यू रखी तो 2π/λ। डेल्टा एक्स है λ/6। लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 से 6 कट गया, 3 आ गया, तो ये हो गया π/3। पाई की वैल्यू आ गई। अब इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो I इज इक्वल टू 4I0 cos²। और π/3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया? 30। तो 4I0 cos 30 का स्क्वायर। जल्दी से बोलो, cos 30 कितना होता है? 4I0 cos 30 √3/2 होता है। इसका स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 4I0